रैली किया था बिहार के अंदर जो जंगल राज था उसके खात्मे के लिए। हमने रैली किया था नया सवेरा लाने के लिए। हमने रैली किया था गरीब मजदूर किसानों के राज्य में किसान और मजदूरों को अपना मेहनताना मिले, श्रम शक्ति का कीमत मिले, किसानों को लाभकारी मिले, मूल्य मिले, यहाँ का सीन बदले। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे अपार भारत लाइव। 1994 में नीतीश कुमार ने पहली बार पटना स्थित गांधी मैदान पर जोर शोर से कुर्मी चेतना महारैली का आयोजन किया। 1994 में इस रैली में शामिल नेताओं को लव कुश एकता का पर्याय करार दिया गया था। जहां लव को कुर्मियों का प्रतीक तो कुश को कुशवाहा का प्रतीक कहा गया। हालांकि गांधी मैदान की उस रैली के 26 साल बाद भी नीतीश लव कुश नेता कहे जाते हैं। उसी महारैली के पल्लों को याद करते हुए पूर्व विधायक सतीश कुमार ने कहा कि वो रैली जंगल राज के खात्मे के लिए, नया सवेरा लाने के लिए, गरीब मजदूर और किसानों को मेहनताना मिले। आज यही विचार बहुत पीछे छूट गया है। आज हमारे पूर्वजों की विचारों की आहुति दे दी गई है। आज यही समाज टूटता हुआ दिख रहा है। वह फिर से लव कुश एकता मंच को जोड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने 27 तारीख को युवाओं को पुरखों के विचारों को जिंदा रखने के लिए बैठक बुलाई है। आइए जानते हैं और क्या कुछ कहा पूर्व विधायक सतीश कुमार ने। बाबू पर या किसी बाबू पर टिप्पणी करने के लिए नहीं बैठे हैं। हम ये समझते हैं कि हमारे पुरखे सम्राट अशोक थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, हमारे पुरखे छत्रपति साहू जी महाराज थे, छत्रपति जी शिवाजी थे, हमारे पुरखे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जागदेव बाबू थे, रामस्वरूप वर्मा थे, जिनका एक विचार था। आज विचारों की 15-20 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, विचारों की आहुति दे दी गई। विचारों का कोई सवाल नहीं है, व्यक्तिवादिता चरम पर चला गया। अपना सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है। एको हम दूतियों नास्ती। बिहार का कितना विकास हुआ, कहाँ का कितना विकास हुआ, जनता देख रही है, जनता समझ रही है, जनता भोग रही है। और हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं और किसी के खिलाफत में भी नहीं जाना चाहते हैं। उस समय भी बनाने के लिए किया, समाज को जोड़ने के लिए किया। और आज जब समाज टूटता हुआ दिख रहा है, हम तो बीच में 3-4 बार से चुनाव भी नहीं लड़ते, कहीं दखल भी नहीं देते। लेकिन जिस समाज को हमने जोड़ा था, जिस समाज को जोड़कर एक एक ईंट जोड़कर हमने एक सियासी महल बनाया था, आज उस सियासी महल का नींव दरक रहा है। ऐसे में जब हम जिंदा हैं तो हमको दरकते देखने में आंख से आंसू गिरता है। और यही कारण है कि हम 27 तारीख को अपने युवकों को, लव कुश के बेटे एवं बेटियों को हमने बुलाया है, निमंत्रण दिया है कि क्या अपने पुरखों की आवाज़ बनना चाहते हो, अपने पुरखों के विचार को आगे ले चलना चाहते हो, अपने पुरखों के सपनों के भारत को बचाना चाहते हो, उनके द्वारा दिए गए संविधान को बचाना चाहते हो, मानवता को बचाना चाहते हो। अगर बचाना चाहते हो तो एकीकृत ढंग से हमको फिर से अपने ताकत का इजहार करना पड़ेगा। और इसीलिए हमने बैठक बुलाया है। हम किसी के खिलाफ में नहीं है, लेकिन जो कुछ हो रहा है मानवता शर्मसार है। यहाँ पर मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड होता है, यहाँ पर बच्चियों का किस तरह से रोज अखबार 3 वर्ष के बच्ची, 9 वर्ष के बच्ची का हम कानून की कार्रवाई, क्या कानून की कार्रवाई कर रहे हैं? रोज मारे जा रहे हैं, व्यापारी मारे जा रहे हैं, क्या कुछ नहीं हो रहा है? चर्चा करना बेकार है। तो हम कहना चाहते हैं कि हम फिर से अपने पुरखों को याद करके उनके विचारों के तरंग पर चढ़कर एक नया बिहार, सुसंगीत बिहार, नया देश की ओर बढ़ना चाहते हैं। इसमें हमारी भूमिका इसलिए भी होगी कि अगर चंद्रगुप्त मौर्य की आत्मा को, पुकार को अगर सुनिए, क्या था अफगानिस्तान तक के राज पर सम्राट अशोक का राज कितना बड़ा राज था, अखंड भारत था। और आज एक छोटा भारत हो गया, बांग्लादेश अलग है, पाकिस्तान अलग है, अफगानिस्तान अलग है, उसको भी आप संभाल नहीं पा रहे हैं, नहीं संभाल पा रहे हैं। आपकी भूमिका की बात किया जाए तो आपका राजनीतिक सफर भी बहुत लंबा रहा है। पहले लालू जी का जब राज था तो जंगल राज कहा गया, अभी आप भी कह रहे हैं कि बहुत सारे अपराध बढ़ रहे हैं। तो उस जंगल राज में और इस जंगल राज में आपको क्या भिन्नता दिखता है, क्या समानता दिख रही है? हम देखिए, हमने कहा कि हम इन्हीं का विरोध करने के लिए नहीं आए हैं, विरोध करने के लिए हमने बैठक नहीं बुलाया है। और रैली भी जो हम करना चाहते हैं, हमारी सोच पॉजिटिव है।
हमारा नारा अब सिर्फ इतना ही बच गया है, कदम से कदम मिलाना है, आपसी भाईचारा बढ़ाना है, शोषित वंचित को गला लगाना है, सामाजिक विषमता मिटाना है, पुरखों के रोशनी को आगे बढ़ाना है और भारतीय संविधान बचाना है। उस इतना में सारी बात। महारैली का जो नारा था, गर्व से कहो कि हम कुर्मी हैं, आज भी हम कह रहे हैं। और इस बार जब लवकुश एकता मंच का है, इस बार नारा क्या है, उद्देश्य क्या है इस लवकुश एकता मंच का? लवकुश एकता का यही है कि हमारे जो पुरखे थे, जिन्होंने मानवतावाद का सिद्धांत दिया, जिन्होंने समतावाद का सिद्धांत दिया, जिन्होंने आरक्षण की पूंजी हमको दी, जो बिस्मार्क बन कर रखे भारत का एक नया नक्शा दिया, जागदे बाबू ऐसे लोग सामाजिक शोषण के खिलाफ हंसते हंसते गोली खा करके मर गए। तो इन लोगों के रोशनी में हम कुछ करना चाहते हैं। उस समय की परिस्थिति दूसरी थी और हमने कहा कि आज हमारी प्रतिष्ठा गिरती जा रही है, हमारी एकता टूटती जा रही है, कौन गुनहगार है, कौन जिम्मेवार है, हम इस पर चर्चा करना नहीं चाहते। हम न लालू राज का अंत पर कुछ कहना चाहते हैं, न नीतीश राज पर कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन जो परिस्थिति है, आपको अगर देखा होगा कि पूरे देश के अंदर क्या हुआ, आजादी का मरम नहीं जाना गरीब लोग, लाखों लोग पैदल चल दिया, भूत बच्चे बूढ़े मर रहे थे, रास्ते में 2700 आदमी कट कर मर गया, कोई वहां मर गया, कोई वहां मर गया, पानी देने वाला नहीं था। आजाद भारत में हमारा भी जमीन है, हमारी भी भारत माता है, लेकिन हमको पीने का पानी मैसर नहीं हुआ हमारे बच्चों को, गरीब के बच्चों को। हमारी बहनें पेट में 9 वर्ष का 8 वर्ष का बच्चा बच्ची लेकर के जा रहा था पैदल, कोई देखने वाला नहीं था। मानवता कहाँ चला गया? नित नई कहानी लिखी जा रही थी, पूरे दुनिया उस कहानी को पढ़कर रोमांचित हो रहा था और भारत ऐसे देश जिसका इतिहास बहुत गौरवशाली इतिहास है, उस पर थूक रहा था। इसलिए उससे उस वक्त का तुलना नहीं, किसी वक्त का तुलना नहीं। हम अपने पुरखों को महात्मा बुद्ध से लेकर जो अमन का पैगाम पूरे दुनिया को दिया, मानवता का नारा दिया, समतावाद का नारा दिया, सारी बातों को लेकर गरीब गुरबा शोषित पीड़ित को हम कह रहे हैं कि अब गले लगाना है, तो जाहिर बात है उन दिनों हम इस तरह की बात नहीं कहा था। हम इसके बाद फिर जाएंगे कि बहुजन समाज को जोड़ें। इसलिए इसका बहुत व्यापक अर्थ है, अपने पुरखों के विचारों को आगे बढ़ाना हम चाहते हैं। उनका जो धरोहर है, उस धरोहर को हम मट्टी में गाड़ना नहीं चाहते हैं। कुछ कहें, कुछ करें, कुछ ऐसा हम नहीं चाहते। हजारों बच्चियों के साथ यहाँ बलात्कार हुआ, शेल्टर में क्या हुआ? मैं द्वारका पासवान, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश सचिव एवं मुखिया प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत लखना पूर्वी, प्रखंड पुनपुन, जिला पटना, अपने सभी प्रदेशवासियों एवं पंचायत की जनता को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। सह माननीय मुख्यमंत्री, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी को स्वस्थ होने का कामना करता हूं एवं आने वाला नव वर्ष में हम लोग के बीच होने का